संयुक्त राज्य भर में 60 लाख किलोमीटर से अधिक राजमार्गों और 2,40,000 किलोमीटर रेलवे के साथ ज़मीन के ऊपर का जीवन तेजी से भीड़भाड़ वाला हो गया है। सुरंगें कारों और ट्रेनों, पानी और सीवेज, यहाँ तक कि बिजली और संचार लाइनों के लिए कुछ अंतिम उपलब्ध स्थान प्रदान करती हैं। आज पहाड़ों को पार करना और महासागरों के नीचे खोदना सुरक्षित है, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं था। दरअसल सुरंग खोदने की कला में निपुणता हासिल करने में इंजीनियरों को हज़ारों साल लग गए। दोस्तों, ज़रा सोच कर देखिए, अगर हमारे देश में ये टनल ना होती तो हमारा कितना समय एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में बर्बाद हो जाता। ज़मीनी इलाकों में बनी मेट्रो से लेकर पहाड़ों पर ट्रेन और गाड़ियों तक, हम सभी ने इन टनल में एक बार तो ज़रूर सफ़र किया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि पहाड़ों के बीचों बीच कैसे बनती है सुरंग। दोस्तों, जहाँ तक इन टनल को बनाने की बात है तो वो शुरू होती है उस जगह की इंस्पेक्शन के साथ, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है जिस जगह टनल बनाई जा रही है वहाँ की मिट्टी, चट्टान और बाकी चीज़ें कैसी हैं, क्योंकि ये मिट्टी अलग अलग जगह के हिसाब से सख्त और मुलायम किसी भी तरह की हो सकती है। इसलिए इंजीनियर्स भी टनल बनाने के लिए मिट्टी के हिसाब से अलग अलग तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी टनल को बनाने के लिए सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, क्योंकि इस बात की पहले से जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि भविष्य में टनल तैयार होने के बाद कैसी दिखेगी। इस बात से तो आप वाकिफ़ होंगे कि बड़ी बड़ी टनल बनाने में काफ़ी मेहनत और पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है। सभी ज़रूरी चीज़ों के मिलने और हरी झंडी मिलने के बाद शुरू होता है टनल को बनाने का काम। अगर टनल बनाने के लिए जगह की मिट्टी सख्त और चट्टान से भरी हो तो यहाँ दो टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पहला होता है हेडिंग और दूसरा होता है बेंच। जिस जगह सुरंग बनाई जाती है उसके दोनों छोर पर बड़े बड़े गड्ढे कर दिए जाते हैं और दोनों तरफ बनाए इन गड्ढों को हेड का नाम दिया जाता है। इसके बाद दोनों तरफ बनाए इन गड्ढों के नीचे और दो दो गड्ढे किए जाते हैं जिन्हें बेंच का नाम दिया जाता है। इन गड्ढों को बेंच का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इन गड्ढों की शेप किसी बेंच की तरह होती है। जब सुरंग के दोनों तरफ हेड और बेंच की टेक्निक से गड्ढे कर दिए जाते हैं तो उसके बाद टनल में शुरू होता है ड्रिलिंग का काम और बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से सुरंग के अंदर की मिट्टी हटा दी जाती है। उसके बाद टनल की दीवारों को कंक्रीट की मदद से और मजबूत कर दिया जाता है ताकि किसी तरह की दुर्घटना होने के चांसेस ना रहें। इसके बाद टनल में लाइटिंग, वेंटिलेशन और बाकी का काम खत्म होने के बाद इसकी टेस्टिंग की जाती है। जब सरकार की तरफ से इसे हरी झंडी मिल जाती है तो इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाता है। ये तो हमने आपको बताया कि कैसे सख्त मिट्टी और चट्टान को काट कर कैसे एक सुरंग को तैयार किया जाता है। वहीं अगर मुलायम मिट्टी की बात की जाए तो इसे हटाकर सुरंग बनाने का काम काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि टनल बनाते समय मुलायम मिट्टी के धंसने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। इसलिए सुरंग बनाने की शुरुआत से ही खास तरह की सावधानियां रखी जाती हैं। सबसे पहले टनल बनाने के लिए मुलायम मिट्टी को हटाया जाता है और साथ ही साथ गड्ढे में कंक्रीट और स्टील से बने होली सिलेंडर्स को टनल के अंदर डाल दिया जाता है। ऐसा करने से सुरंग के अंदर मिट्टी धंसने या बाकी किसी दुर्घटना के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके बाद बाकी बची मिट्टी को मशीन के सहारे धीरे धीरे सुरंग से हटा दिया जाता है और बाकी बची टनल में ऐसा ही कई सारे सिलेंडर्स को डालकर आपस में जोड़ दिया जाता है। आज के दौर में टनल बनाने के लिए काफ़ी एडवांस मशीन का यूज़ किया जाता है। ऐसी ही एक मशीन को टनल बोरिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। ये मशीन काफ़ी बड़ी होती है और इसके आगे डिस्क कटर्स लगे होते हैं जिसका काम मिट्टी को काटते हुए आगे धकेलना होता है। इस मशीन के ज़रिए महीनों का काम घंटों में ख़त्म हो जाता है। जहाँ तक बात है सुरंग के बेसिक स्ट्रक्चर की, तो इस काम के ख़त्म होने के बाद टनल में बाकी बचे काम को ख़त्म किया जाता है। जब टनल बनाने का बेसिक काम ख़त्म हो जाता है तो इसकी फिनिशिंग के लिए सुरंग की दीवारों पर कंक्रीट के साथ वाटरप्रूफिंग मटेरियल लगाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि टनल में लीकेज होने पर इसे काफ़ी नुकसान हो सकता है। फाइनल टेस्टिंग एंड सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाता है। ये तो हमने आपको बताया
पानी के ऊपर टनल बनाने का तरीका, मगर पानी के अंदर किसी भी टनल को बनाना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। चलिए जानते हैं पानी के अंदर टनल कैसे बनाई जाती है। नदी के नीचे पानी में टनल बनाने के लिए सबसे पहले स्टील और कंक्रीट से बनी एक लंबी ट्यूब को पानी में डाला जाता है। ये ट्यूब ही सुरंग के बनने के बाद रास्ते पे काम करता है। तो इसी तरह एक ट्यूब से कई ट्यूब को जोड़ दिया जाता है और उसके बाद बड़े पंप की मदद से इस टनल के अंदर भरे पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। जब इस टनल में पानी पूरी तरह सूख जाता है तो इस सुरंग में बाकी बची चीज़ों पर काम किया जाता है, जिसमें सड़क बनने से लेकर बाकी सभी चीज़ें शामिल होती हैं। इस तरह पानी के अंदर टनल बनाकर तैयार की जाती है, मगर इस सुरंग को आने जाने के लिए यूज़ में नहीं लाया जा सकता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब सुरंग बनकर तैयार हो गई है तो इसे यूज़ में क्यों नहीं लाया जा सकता। तो इसका जवाब है इस टनल में गुजरने वाली गाड़ियों में से निकलने वाला जहरीला धुआं। इस समस्या को ख़त्म करने के लिए बड़े बड़े वेंटिलेशन पाइप लगाए जाते हैं जो अंदर की हवा और धुएं को बाहर और बाहर की ताज़ा हवा को अंदर भेज सकें। वैसे आजकल टनल बनाने में एक और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है जिसका नाम है एडवांस इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसके ज़रिए ये पता लगाया जा सकता है कि ज़मीन के अंदर की मिट्टी कैसी है। इसके बाद टनल बोरिंग मशीन में भी कई तरह के एडवांसमेंट किए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में हमारे पास ऐसी मशीन होगी जो एक बार में 1900 टन मिट्टी सुरंग से बाहर निकाल सकेगी। इतना ही नहीं, चट्टानी पत्थरों को काटने के लिए वाटर जेट और लेज़र टेक्नोलॉजी पर भी काम चल रहा है। इससे सुरंग बनाने के लिए ब्लास्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं हमारे देश के नाम विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। हिमालय की पूरी पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे अटल टनल बनाई गई है। ये लेह मनाली राजमार्ग पर है। बाकी दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।